Good morning, guys. Welcome to my YouTube channel, eStudy. Today, we are going to start with a new series of English for session 2024 and 25, chapter number 1, The Last Lesson. पहले ही बता दूं मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं चैप्टर के। अभी ये चैप्टर है जब वो वॉर से रिलेटेड है। फ्रांस और प्रशियन सोल्जर्स यानी जर्मनी के बीच में एक वॉर छिड़ी थी। फ्रांस उसमें हार गया था, तो उसके बारे में ये थोड़ा। तो इसमें मेन दो करेक्टर है, एक फ्रांस, फ्रांस नहीं फ्रांस, FRANZ, फ्रांस, एंड MML इज द टीचर एंड फ्रांस फ्रांस इज द स्टूडेंट। तो ये हो गया बेसिक इंट्रो। हम आगे चैप्टर प्रोसीड करते हैं। I started for the school very late that morning and was in the great dread of scolding, especially because MML had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about the participles. जो फ्रेंड्स हैं हमारे, उन्होंने लेट स्टार्ट करा था मॉर्निंग में स्कूल, मतलब लेट उठे थे, मतलब लेट स्कूल से के लिए निकले थे। एंड वो बहुत ज्यादा टेंशन में थे कि उनको आज डांट पिटने वाली MML से। क्यों? दो कारण, पहले लेट उठे थे और उनका टेस्ट था ओरल पार्टिसिपल से ग्रामर का टॉपिक है, उसका टेस्ट था। उन्हें एक सिंगल वर्ड नहीं आता था उसके बारे में। एक पहले फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंड द डे out of the doors. It was so warm and so bright. The birds were chirping at the edges of the woods and the open field back in the sawmill. The Prussian soldiers were drilling. पहली मोमेंट में तो उन्होंने सोचा कि वो आज भाग जाते हैं, स्कूल बंक कर लेते हैं, छुट्टी कर लेते हैं। एंड वो बाहर डे ओपन में, स्कूल के गेट के, स्कूल के बाहर बिताएंगे दिन। क्योंकि बाहर का वेदर भी बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा वार्म था, बहुत ज्यादा ब्राइट था। इतना अच्छा वेदर था, बर्ड्स भी बार बार चिप कर रही थी। और जो ओपन फील्ड है ना सॉमिल के पीछे, उसमें प्रशियन सोल्जर्स भी ड्रिलिंग कर रहे थे। It was all much more tempting than the rules of participants, but I had the strength to resist and hurried off to the school. ये सब जो था बहुत ज्यादा अट्रैक्टिंग था, रूल्स ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स से तो बहुत ज्यादा ही। बट फिर भी उनमें स्ट्रेंथ थी कि उन्होंने अपने ये थॉट्स को रेसिस्ट करा। इसके थॉट्स के बावजूद भी वो भाग रहे थे स्कूल के लिए। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all the bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders from the commanding officers, and I thought to myself without stopping, what could be the matter now? वो कहते हैं कि जैसे जब मैं स्कूल के लिए जा रहा था ना, मैं टाउन हॉल से पास करा। बुलेटिन बोर्ड होता है जहाँ पे सारी न्यूज वगैरह होती है। कहते बुलेटिन बोर्ड के पास ना बहुत ज्यादा क्राउड था टाउन हॉल में। तो जो पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें ना, वो यहीं से आई है। सारी हारी हुई बैटल्स, और कोई भी कमांडिंग ऑफिसर का कोई भी नोटिस, कोई भी ऑर्डर हो, वो भी यहीं से आता था। अब मैंने अपने आप से सोचा भी ना रुके हुए, अब क्या उनसा मैटर हो गया। Then, as hurried by as I could go, the blacksmith watcher, who was there with the parents reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time." I thought he was making fun of me, and I reached Ahmed's little garden all about the breath. फिर वो जितनी तेज भाग सकते थे उतनी तेज भागकर वो जा रहे थे। पीछे से ना उन्हें एक आवाज आई, ब्लैकस्मिथ वॉचर की, जो रीड कर रहे थे बुलेटिन बोर्ड को ही। वो कहते, इतनी तेज मत जाओ, तुम स्कूल के लिए नहीं लेट होगी, तुम्हारे पास बहुत टाइम। मेरे को लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फिर मैं भागता भागता MML के लिटिल गार्डन के पास पहुंचा, भागता हुआ। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट bustle, which could be heard out in the streets, the opening, closing of the decks, lessons repeated in unison, very loud, and our hands over our ears to understand better, and the teacher, great ruler, rapping on the table, but now it could also still। कहते कि जब मैं यूजुअली स्कूल के पास पहुंचता हूँ ना, जब स्कूल स्टार्ट होता है ना, उससे पहले ही ना बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है स्कूल में, सड़क सुनाई देता है। कि उनसे कौन सी किस चीज का शोर होता है? ओपनिंग क्लोजिंग डेस्क का। सब साथ साथ सब लेसन बोलते हैं उसका, बहुत तेज तेज बोलता है। जो कोई और हम डिस्ट्रैक्ट ना हो दूसरों की ओर से, जैसे हम कान पे ना हाथ रख रख के इतनी जोर जोर से बोलते हैं कि हमें ज्यादा अच्छे से समझ आए।
टीचर्स के टेबल पे स्केल मारने का बहुत जोर जोर से। बट आज जो था वो सब कुछ शांत था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything was too quiet as a Sunday morning. Though the window, I saw my classmate already in their places and MML walking up and down with the terrible iron ruler under his arm. कहते हैं मैंने सब कुछ कैलकुलेट कर था कि मैं शांति से बिना किसी को पता चले अपने डेस्क पे जाके कैसे बैठ जाऊंगा। बट उस दिन इतनी शांति थी कि संडे मॉर्निंग लग रहा था। मैंने विंडो से देखा, मेरे सारे क्लास में जो है अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे और एमएमएल जो है इधर से उधर जा रहे थे अपने रूलर रख के अपनी आर्म्स के नीचे। I had to open the door and go in before everyone. You could imagine how I blushed and how frightened I was, but nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your desk. Go to your place quickly, little friends. We are beginning without you." कहते जैसे ही मैंने मेरे को ना अब गेट खोल के सबके सामने जाना था। आप लोग इमेजिन कर सकते हो कितनी मेरे को शर्म आई थी, कितना मैं डर गया था। बट ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने मुझे बहुत पोलाइटली बहुत प्यार से बोला, अपनी जगह ले लो फ्रेंड्स, हम तो आपके तुम्हारे बिना ही लेसन स्टार्ट करने लगे थे। I jumped over my bench and sat at my desk. Not till then when I got little overfried. Did I see that our teacher had a beautiful green coat, his frilled shirt, and his black silk cap, all embroidered that he had never wore wore except on the inspection and prize days. कहते जैसे ही मैं भाग कर गया अपनी जंप वंप जैसे मैंने वो कूद कूद के बैठे वो फटाफट से अपनी सीट पर जाके बैठ गए, डेस्क पे सीट पर गए जाके बैठ गए। तब तक जब तक वो अपने थोड़े फ्लाइट पे टेंशन से थोड़ा ठीक ही हो पाते, उन्होंने देखा कि उनके टीचर ने ग्रीन कलर का कोट पहना है, सुंदर सी फ्रिल शर्ट पहनी है और एक लिटल छोटी सी प्यारी सी ब्लैक कलर की सिल्क की कैप पहनी है, पूरी की पूरी एम्ब्रॉयडर। वो हमेशा ऐसे जनरली ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे, वो जो कब पहनते थे जब इंस्पेक्शन का डे होता था या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का। Besides, the whole class seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me the most was that on the last benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with a three-corned hat, the former mayor and the former postmaster, and several others beside. कहते पूरा स्कूल जो था ना वो बहुत स्ट्रेन सा लग रहा था। एक चीज जिससे मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज करा वो ये कि जो बैक बेंचेस लास्ट वाले जो क्लास के बेंचेस थे वो जनरली खाली रहते थे। बट आज वहां पे विलेजर्स बैठे थे जैसे हम बैठते हैं। एक ओल्ड हॉजर था जिसने थ्री कॉर्न कैप पहनी हैट पहनी हुई थी, एक फॉर्मर मेयर, पोस्टमैन एंड सेवरल और भी बहुत सारे विलेजर्स। Everyone looked sad, and the hostel had poured old primer, thumbed at the edges, and he had opened it on his knees with his grey spectacles lying across the pages. कहते कि सब बहुत ना उदास उदास से लग रहे थे, और जो ओल्ड हॉर्स था ना वो एक अपनी ओल्ड सी प्राइमर थी, इसमें एबीसी वगैरह लिखी थी, प्राइमरी स्कूल की ना उससे बुक्स की बच्चे के बुक्स। तो कहते वो ओल्ड प्राइमर लेकर आते, वो इतनी पुरानी हो गई थी कि उसके जो एजेस थे ना वो मुड़े हुए थे। एंड उसने ना अपने नीज पर उसे खोल के रखा था और उसको अपना स्पेक्टिकल्स रख रखा था। While I was wondering about all this, Hamel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." The order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alice and Lauren. The new master come tomorrow. This is the last French lesson. I I want you to be very attentive. कहता है जब तक मैं इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था, मैंने अपनी चेयर पे गए, उन्होंने इतनी पोलाइट टोन जिसमें मुझे एंट्री के टाइम पे बोला था ना वो ही इतनी प्यारी टोन में जेंटल टोन में उन्होंने बोला, मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बर्लिन से ऑर्डर आ गया कि अब से स्कूल एलिस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट है फ्रांस में, वहां के यहाँ के स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। आपका जो न्यू मास्टर है वो कल आ जाएगा, तो ये आप लोगों का लास्ट फ्रेंच लेसन है। तो बहुत अटेंटिव रह के सुनिएगा। What a thunderclap these words to me. Oh, the riches that they had put at the town hall. My last lesson, I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning the lesson, for seeking bird's egg or going sliding on the sand.
कहते हैं कि ये जो वर्ड्स थे मेरे लिए बहुत शॉकिंग थे। थंडरस्टॉर्म जैसे बहुत शॉकिंग होता है ना, वैसे ही था। कहते अच्छा, हमने अब समझा कि जो टाउन हॉल पे बुलेटिन बोर्ड पे यही न्यूज थी। क्या? ये मेरे लास्ट लेसन है? ऐसे क्यों? मुझे तो अब तक ढंग से लिखना भी नहीं आता है। मैं अब वो नहीं पढ़ पाऊंगा ऐसे। वो ये सब उनके मन में ये सब थॉट्स रहते हैं। मुझे तो नहीं, मेरे लास्ट लेसन है, मेरे को तो ढंग से लिखनी भी नहीं आती, अब मैं और नहीं पढ़ पाऊंगा। कहते हैं वो सॉरी मन में फील करते हैं कि उन्होंने अपने लेसन्स को छोड़ के बर्ड्स के एग्स को देखना, सार पे स्लाइड करना, सारे ही वहां पे स्लाइड करना क्यों प्रेफर करा अपने लेसन्स को छोड़ के। My books that had seemed such a nonsense a while ago, so heavy to carry, my grammar, history of saints, with the old friend now I could give up. And I remembered too the idea he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. कहते हैं कि मेरी बुक जो मुझे न्यूसेंस लगती थी कुछ टाइम पहले, जो मेरे को बोझ लगती थी कैरी करना, ग्रामर की, हिस्ट्री की, अब मेरी फ्रेंड्स है जिनको मैं छोड़ना नहीं चाहता। और एम हैमर, अब उनका क्या कर, उनके दूर जाने के थॉट से ही हो गया है, बुरा लग रहा है अभी। आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। ये सब सोच सोचते वो उनके रूलर और क्रैंकी कितने हैं वो सब भूल चुके थे। फ्रैंक, poor man. It was in honor of his last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room. It was because they were sorry to that they had not gone to school anymore. This is their way to thanking our master for his 40 years of faithful service and showing their respect for the country which was there no more. कहते हैं अच्छा, आप समझाइए जो बेचारे, बेचारे पुअर मैन डजंट मीन वो गरीब थे, पुअर मीन बेचारे। अच्छा, आप समझाइए बेचारे, मिस एमएल के यूज किया गया कि ये लास्ट लेसन के चक्कर में ये इतने प्यारे कपड़े पहन कर आए थे। अच्छा, अब समझाइए ओल्ड मैन भी क्यों आए हैं। ये भी सॉरी फील कर रहा है कि इन्होंने स्कूल नहीं गए थे ज्यादा, एंड ये उनका वे है थैंक करने का एमएमएल को 40 इयर्स उनकी सर्विस के लिए, एंड अपनी कंट्री को इज्जत देने के लिए भी। अब उनकी कंट्री जो अब उनकी नहीं रह गई है। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What could I do not to have given to be able to say the dreadful rule of the participles, although very loud and clear, and without one whistle. But I mixed up at the first word and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. कहते हैं मैं जब तक ये सब सोच ही रहा था कि मेरे को मेरे नाम की आवाज सुनाई दी। अब मेरी बारी थी पार्टिसिपल्स के रूल बोलने की। मैं क्या ना कर जाता एक पार्टिसिपल्स का रूल सुनाने के लिए, तेज और क्लियर, बिना कोई गलती के। बट पहले ही वर्ड में मैंने, ढंग से आता तो था नहीं उन्हें, तो कहती पहले ही वर्ड में मैंने सब कुछ मिक्स में कर दिया। फिर मैं चुपचाप खड़ा हो गया अपने डेस्क को पकड़कर, मेरा दिल जो था वो तेज तेज झटक रहा था और मेरे में हिम्मत ही नहीं थी अब ऊपर देख सकूं। फिर मैंने आई हर्ड MML say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, but I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see there we have come out. Oh, that a great trouble with Alice. She puts off learning till tomorrow. Now those fellow out there will have the right to say, how is it? You pretend to be a Frenchman and you don't know neither to speak nor to write your own language. But you are not the worst, poor little France. We have all a great deal to reproach ourselves with. फिर उन्होंने कहा कि जो मैंने ना फिर ना एमएमडी की साउंड सुनी, मुझसे बोल रहे थे कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें खुद को बुरा लगना चाहिए। देखो अब क्या दिन आ गया है। हम रोज बोलते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम, हम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, प्रोकास्टिनेट नहीं करना चाहिए प्लीज। एंड नाउ देखो क्या टाइम आ गया है। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये पूरे एलिस के साथ। एलिस उन्होंने जगह जगह है, उन्होंने जगह के लिए नहीं, जगह में रहने में लोगों के लिए बोला है कि वो जो है अपना काम कल पर टालते रहते हैं। अब वो जो लोग हैं ना जर्मन के, अब उनको तो जो उनके विरोधी ओपोनेंट है, वो उनको तो मौका मिल गया कहने का कि क्या से फ्रेंच मैन हो, तुम बोल दो कि तुम लोग फ्रेंच मैन हो, तुम्हें ना ही अपनी लैंग्वेज बोलनी आती है ना ही लिखनी। फ्रांस, ये तुम्हारा हाल ही नहीं है, बहुतों का हाल है।
Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to the work on farms at the mill so that they could have a little money. And and I have been to blame also. Have I not sent you to water my flowers instead of learning the lessons? And when I wanted to go to fishing, did I not just give you a holiday? कहते कि ये पेरेंट्स की भी गलती है। पेरेंट्स ना तुम्हें इतने पढ़ाने के लिए एंग्शियस मतलब स्ट्रेसफुल नहीं थे। वो तुम्हें फार्म्स पर काम करने, मिल्स पर काम करने भेजे थे जस्ट थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम के लिए। और क्या मैं गलत नहीं हूँ? मैं भी गलत हूँ। मैं तुम्हें नहीं भेज देता था पौधों को पानी डालने, लेसन्स को छोड़ के। जब मुझे फिशिंग पे जाना था तो मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था। Then, from one thing to another, MML went on talking of the French language, saying that it is the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we had to guard amongst and never forgot it. Because when a person are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as they have the key to their prison. Then he opened the grammar and read us a lesson. I was amazed to see हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। फिर वो कहते हैं कि एक चीज से दूसरी चीज, वो एमएमएल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ करे जाते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा क्लियर है, सबसे ज्यादा लॉजिकल है, और हमें अपनी लैंग्वेज को गार्ड के रखे रखना चाहिए, कभी उसे भूलना नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि जब लोग गुलामी में होते हैं और अगर वो अपनी लैंग्वेज में होल्ड रखते हैं तो वो जो लैंग्वेज है ना उनकी की टू प्रिजन बनती है, गुलामी से उनको आजादी दिलवाई। फिर जो उसके बाद उन्होंने ग्रामर का लेसन खोला, हमें रीड करवाया एक लेसन, और मैं हैरान था ये देखकर कि मैं कितनी इजीली उसे समझ पा रहा हूँ। All he had seemed so easy, I think too, that I had never listened so carefully and that he had never explained everything so much with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at the one stroke. After the grammar, we had a lesson in writing. फिर वो कहते हैं कि सब कुछ आज इतना इजी लग रहा था, मैं फिर वो सोचते हैं कि ना मैंने कभी इतने केयरफुल्ली किसी लेसन को सुना, ना ही उन्होंने कितने पेशेंसली कभी भी हमें पढ़ाया। ऐसा लग रहा था कि वो बेचारा आदमी जितनी उसे नॉलेज है वो हमें देना चाहता, सारी की सारी एक ही बार में हमारे हेड्स में डालना चाहते हैं। ग्रामर के बाद हमने राइटिंग का एक लेसन किया। दैट डे एमएमएल had bought new copies for us written in the beautiful round hand, France Alice, France Alice. They had like a little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rods at the top to our desk. You ought to have seen how everyone sat to the work and how quiet it was. Only the sound was of the scratching of the pens over the paper. फिर वो कहते हैं कि जो मिस्टर एमएमएल है ना, आज वो हमारी न्यू कॉपीज लेकर आए, तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर लिख रखा था, फ्रांस एलिस। वो ऐसी ही लग रही थी कि छोटे छोटे से ना फ्लैग्स हो जो पूरे रूम में थे, पूरी ऊपर रोज पर, डेस्क पर, हर जगह पर। सब जो थे ना अपने काम में लगे हुए थे बिल्कुल चुपचाप, और जो सिर्फ आवाज आई थी ना पेन की स्क्रैचिंग की साउंड आई थी, कोई आवाज नहीं आई थी। वन सम बीटल्स फ्लू in but nobody paid any attention to them, not even the little ones who worked right on tracing their fish hooks as if they were the French too. On the rooftop the pigeon cooed very low, and I thought to myself, will they make them सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। वो कहते हैं कि कुछ ना बीटल्स आ गए थे, आपको भी पता है जब कोई भी इंसेक्ट आ जाते हैं तो पूरी क्लास में बहुत ज्यादा शोर मौज मच जाते हैं। कहते कुछ बीटल्स आ गए थे क्लास में, किसी ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया, सब लोग अपने काम में बहुत बिजी थे। इवन जो छोटे छोटे बच्चे थे वो अपनी ड्राइंग में इतने बिजी थे कि उन्होंने तक ध्यान नहीं दिया। वो ड्राइंग को ऐसे करते जैसे वो फ्रेंच हो। और जो छत पे है ना वो पिजन्स की कू कू की साउंड आ रही थी। तो मैंने अपने आप से बातें कर रहा था, वो सोच रहे थे कि क्या ये लोग इन्हें भी बोलेंगे कि जर्मन में गाओ, पिजन्स को भी। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair, gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little school room. कहते जब मैं अपनी राइटिंग से ऊपर मुंह करके एमएमएल को देखता, वो मोशनलेस बिना कुछ काम के अपनी चेयर में बैठे हुए थे, कभी एक चीज को थोड़ी देर देखते फिर दूसरी चीज को देखते, जैसे कि वो पूरी क्लासरूम में जितनी चीजें थी उसे अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते।
fancy. For 40 years, he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Only the desks and benches have been smooth. The walnut tree in the garden were tall, and the hop vine that he had planted himself waved about the windows to the roof. कहते हैं कि कितनी अजीब सी बात है ना, 40 साल से वो आदमी इसी जगह पर है। उसने विंडो के बाद अपना गार्डन देख रहा है और सामने अपनी क्लास देख रहा है जो जैसी थी वैसी है। बट सिर्फ फर्क क्या हुआ है कि जो डेस्क और बेंचेस है वो थोड़े घिस गए हैं। वॉलनट ट्री जो था वो थोड़ा बड़ा हो गया और जो होपन का पौधा उन्होंने खुद लगाया था ना वो अब रूफ तक पहुंच गया। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing the trunk for they have to leave the country next day. वो कहते हैं कि शायद उनका जो रूम था ना उसके ऊपर ही जो क्लासरूम था उसके ऊपर ही उनका रूम था जब वो लोग रहते थे। कहते हैं कितना दिल टूटा होगा ना उस बेचारे आदमी का जब उसने अपनी बहन जब उसकी जो बहन ट्रंक्स पैक करिया उसको ट्रंक्स को हिलाने की आवाज सुनी होगी। ट्रंक्स के पैक होते हैं जो उन्हें कल कंट्री छोड़ के जाना था। कितना दूर टूटा होगा उस बेचारे आदमी का। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history. सबसे पहले उन्होंने क्या पढ़ी थी? ग्रामर। फिर पढ़ी थी राइटिंग। अब वो पढ़ने लगे हिस्ट्री। कितनी उस आदमी में करेज है कि वो लेसन को लास्ट तक सुना उस आदमी ने। उस आदमी मतलब टीचर मैन लिखा तो आदमी बोल आफ्टर द राइटिंग राइटिंग के बाद उनका लेसन था हिस्ट्री का और जो बेबीज थे वो अपना चैंट कर रहे थे बा बी बी बू बू डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम द ओल्ड हॉजर हैड पुट his spectacles and holding the primer in his both the hands spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion and it was too funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. कहते हैं कि जो पीछे फोजर बैठा था ना उसने अपने स्पेक्टिकल्स पहन लिए प्राइमर हाथ में पकड़ ली और बच्चों के साथ साथ बोलने लग गया। वो इतना इमोशन हो गया था कि वो रोने लग गया। उसकी आवाज लड़खड़ाने लग गई इमोशन से फुल थी उसकी आवाज। एंड वो इतनी फनी साउंड करी थी कि हमारा मन करता था हम हंसे भी और रोए भी साथ में। हंसना क्यों वो साउंड फनी सी लग रही थी रोना क्यों क्योंकि वो लास्ट वैसे। And how well I remember it. The last lesson. All at once, the church clock struck 12. Then the anglers. At the same moment, the trumpets of the Prussians turning from the drill sounded under our window. MMS stood up, very pale, in his chair. I never saw him so look so tall. कहते हैं मैं कैसे कैसे मुझे पूरा का पूरा लास्ट लेसन याद है। कैसे जैसे ही घड़ी में चर्च क्लॉक में 12 बजे फिर उसी टाइम पर जो है वो रशियंस की ट्रूप आ गया। उनकी जो है ड्रिलिंग की साउंड हमारी विंडो से दिखने लग साउंड आने लगी। विंडो के नीचे थे वो एंड मैं वेल अपनी सीट से खड़े हुए। मुझे जिंदगी में वो इतने बड़े नहीं लगे जितने बड़े आज लगे। बड़े डजंट मीन हाइट इज्जत में वो आज इतने बड़े हो गए उसके लिए। वो बोल रहे थे माई फ्रेंड सेज आई बट समथिंग चॉक हिम ही कुड नॉट गो ऑन। वो कुछ बोलने लगे थे माई फ्रेंड तो उन्होंने आई बोला और उनके इमोशन से गला चौक कर दिया वो आगे कुछ नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड टुक अ पीस ऑफ chalk and bearing on all his might he wrote as large as he could we will love France. Then he stopped and leaned his head against the wall without a word. He made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. फिर वो उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करा एक चौक का पीस उठाया और जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिख दिया विवेला फ्रांस। इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। देन वो स्टॉप हुए। उन्होंने अपना थोड़ा हेड को दीवार की तरफ टेक टैप लगाया और बिना कुछ कहे सिर्फ हाथ के जेस्चर से बोला क्लास खत्म हो गई है आप लोग जा सकते हैं। इसी के साथ हमारी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ी भी हेल्प करी है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द मोर अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।